क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए। कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। सह्यूनी फौज की इश्तियाल अंगेजी, जंगबंदी के बाद दूसरी बार मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई। मुरादाबाद, गौरक्षकों ने मुस्लिम नौजवान को रसीद होने के बावजूद बेरहमी से पीटा। बाबा रामदेव ने कहा, लाखों लोग एलोपैथी दवा की वजह से मर गए। तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद की मजम्मत। बाबा रामदेव डॉक्टरों के खिलाफ काबिले एतराज़ तबसरा वापस ले, वज़ीर सेहत हर्षवर्धन। आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सनसनीखेज फैसला, अब्दुल समद समेत 12 मुलाजिमीन को फांसी की सजा। तूफान यास, कर्नूल जिले के अवाम को इंतबाह। हज 2020-21 इमसाल 60,000 गैर मुल्की भी कर सकेंगे हज, सऊदी हुकूमत ने दी इजाज़त। कोरोना से अमवात के आदाद शुमार खौफनाक, 24 घंटों के दौरान 4,454 अफराद हलाक। जिले कड़पा कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का रुझान जारी, आज 874 मरीज मुसद्दिका। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले एसपी कड़पा के अनुभवराजन ने स्पंदना प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमारे नुमाइंदे खालिक अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। सह्यूनी फौज की इश्तियाल अंगेजी, जंगबंदी के बाद दूसरी बार मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई। फलस्तीन पर इजरायली फौज की जारियत बदस्तूर जारी है। जंगबंदी के बाद से दूसरी बार मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई कर दी। सह्यूनी फोर्सेस ने नौजवानों पर तशद्दुद किया, गोलियां चलाई, कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहाई पसंद यहूदी शहरी भी मस्जिद अक्सा में घुस गए। सह्यूनी पुलिस यहूदी शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रही। सह्यूनी पायलट्स ने खुद इसराइल के जंगी जराइम की तस्दीक कर दी। उबरानी टीवी को इंटरव्यू में इसराइली पायलट्स ने बताया कि उन्होंने इसराइली फौज की खफ्त मिटाने के लिए गजा के कसीरुल मंजिला इमारतों को तबाह किया। पायलट्स का मज़ीद कहना था कि हम न मज़ाहमती तंजीम की क़यादत को नुकसान पहुंचा पाए और न ही रॉकेट हमले रोक सके, जिस पर फ़ौज में मायूसी फैल रही थी। फ़ौजियों में पैदा होने वाले एहसास नाकामी को ख़त्म करने के लिए गजा के रिहायशी टाउन्स पर कई टन बारूद बरसाया। इजरायली सहाफ़ी का कहना है कि सह्यूनी अवाम को कई मंजिला इमारतें तबाह करने की वीडियो बड़ी पसंद आई, जिससे यह तासुर मिल रहा था कि उनकी फौज बड़ी ही ताकतवर है। मुरादाबाद, गौरक्षकों ने मुस्लिम नौजवान को रसीद होने के बावजूद बेरहमी से पीटा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुरादाबाद के रुकने पार्लियामेंट ST हुसैन ने एक बयान जारी करते हुए कहा, मुझे पता चल गया है कि वो एक फैक्ट्री से गोश्त ला रहा था और उसके पास इसकी रसीद भी है। इसके बाद भी इसे मारा पीटा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाय के ज़ुबाह के नाम पर इस नफरत को रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ज़िले मुरादाबाद में लोगों के एक ग्रुप ने एक मुस्लिम नौजवान को मारा पीटा, जो गोश्त की नकल व हमल और फ़रोख्त में मुलविस था। इस गिरोह की रहनुमाई करने वाला शख्स खुद को गाय का मुहाफिज कह रहा था। यूपी पुलिस ने मकतूल के भाई की शिकायत की बुनियाद पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ताहम मुलजिमान ने मुतासिरा शख्स मोहम्मद शाकिर के खिलाफ जवाबी मुकदमा भी दर्ज किया है। इंसदाद केस में जानवरों को मारना, इन्फेक्शन फैलाने के इम्कान के तौर पर काम करना और कोविड लॉकडाउन रहनुमा खतूत के खिलाफ वर्जी से मुतालिक IPC के
हिस्से शामिल हैं। इलाके के डीएसपी के एक सीनियर पुलिस अफसर ने एनडीटीवी को बताया कि शाकिर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसे जेल नहीं भेजा गया क्योंकि इसके खिलाफ दफात काबिल जमानत है। एनडीटीवी से बात करते हुए शाकिर के कुंबे के अफराद ने इस बात की तस्दीक की है कि फिलहाल उनका इलाज घर पर किया जा रहा है। मनोज ठाकिर, जो शाकिर को कज़ोदोब करने वाले लोगों के गिरोह के रहनुमाई कर रहे थे, को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। बाबा रामदेव ने कहा, लाखों लोग एलोपैथी दवा की वजह से मर गए। तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद की मजम्मत। मज़कूरा एसोसिएशन ने मांग की है कि रामदेव बाबा का बयान नफरत पर मुश्तमिल तकरीर के दौर पर तस्लीम किया जाए और वबाई अमराज एक्ट 1987 के तहत उन पर इंतजामिया मुकदमा दर्ज करते हुए मुनासिब कार्रवाई करे। मज़कूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर्स के दीगर एसोसिएशन ने हाल ही में योगा गुरु रामदेव बाबा के कोविड-19 के लिए एलोपैथी तरीके इलाज पर गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ महाज खोल दिया। रामदेव ने कहा कि एलोपैथी बेवकूफ़ी है, नाकारा साइंस है। पहले हाइड्रोक्लोरिन नाकाम हो गया, फिर रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन और प्लाज्मा थेरेपी नाकाम हो गई। दिगर एंटीबायोटिक बशमूल फॉबीफ्लो और स्टेरॉइड्स भी नाकाम हो गए हैं। उन्होंने मजीद अपने दावे में कहा कि लाखों कोविड-19 के मरीजों की मौत एलोपैथी अद्वियात की वजह से हुई है या फिर वो ऑक्सीजन की किल्लत के सबब फौत हुए हैं। मज़कूरा मेडिकल कम्युनिटी ने बाबा रामदेव के तबसरे पर सख्त मजम्मत की है। इस द्वारका यूनिट बराई IMA ने कहा कि वो रामकेश यादव उर्फ खुद साख्ता बाबा रामदेव ने कोविड-19 के मंजर आम पर आने के बाद अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले 1200 डॉक्टर्स की कुर्बानियों को रुस्वा किया है। एक बयान में IMA द्वारका ने कहा कि डॉक्टर्स के खिलाफ उनके तौहीन आमेज और गैर पार्लिमाना अल्फाज नामुनासिब हैं और इस मुश्किल वक्त में सारी बरादरी के हौसलों को कम करने का काम किया है। क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। बाबा रामदेव डॉक्टरों के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा वापस ले। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु बाबा रामदेव से कहा कि वो एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा वापस ले। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस सिलसिले में बाबा रामदेव को एक ख़त लिखा है। रामदेव की एलोपैथी को बेवकूफ़ जाहिर करते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी और डॉक्टरों ने इस पर सख्त एतराज़ किया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बाबा रामदेव को इस बारे में कानूनी नोटिस भिजवाया है। Issue notifications to make this disease notifiable so that the central government also knows in detail the extent of the numbers and so that the strategies could be about drug availability etc. could be planned according। आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। अब्दुल समद समेत 12 मुलाजिमीन को फांसी की सज़ा। आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में 13 अफराद के कत्ल में मुलविस 12 अफराद को फांसी की सज़ा सुनाई है। ओंगुल जिले 8वीं एडिशनल सेशन अदालत ने हाईवे पर लॉरी ड्राइवर के कत्ल केस में ये सनसनीखेज फैसला दिया है। फैसले में 12 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई। मरकजी मुलजिम अब्दुल समद उर्फ मुन्ना समेत 11 अफराद को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने इस मामले में 7 दीगर अफराद को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई। तूफान यास करनूल ज़िले के आवाम को इंतबाह। करनूल ज़िले में आइंदा 48 घंटों के दौरान ज़ोरदार बारिश का इम्कान है। ये बात महकमा मौसमियात ने मुतवक्का तूफान व्यास के पस मंज़र में बताई है। इसकी इत्तला करनूल ADA विजय शंकर रेड्डी ने दी है। जारिया माह की 24 तारीख को वस्त व मशरिक खलीज बंगाल के इलाकों में हवा के दबाव में कमी का इम्कान है, जिसके बाइस तूफान आने के पेश नज़र रायलसीमा के अजला अरमोला मिरोप्लो में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश का कभी इम्कान जाहिर किया गया है। हज 2020-21 इमसाल 60,000 गैर मुल्की भी कर सकेंगे हज। सऊदी हुकूमत ने दी इजाज़त। इस साल गैर मुल्की हाजियों को हज 2020-21 करने की इजाज़त होगी। सऊदी गैजेट के मुताबिक मजहबी ज़ियारत 2020-21 में सब के लिए खुली होगी, लेकिन कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए हिफाजती कवायद की ज़रूरत होगी।
फिरका वाराना हम आहंगी कमेटी में वज़ीर आज़म के खुसूसी नुमाइंदे मौलाना ताहिर अशरफी ने हफ्ते के आखिर में कहा था कि सऊदी अरब इस साल पूरी दुनिया से 60,000 अफराद को हज अदा करने की इजाज़त देगा और इस साल कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र 18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हज की इजाज़त नहीं होगी। गुज़िश्ता साल भी कोरोना वायरस वबा की वजह से बाकायदा तौर पर सफ़र हज नहीं हो सका था। सिर्फ 1000 आज़मीन को इजाज़त दी गई थी। सफ़र हज को लेकर गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कोरोना वबा के सबब इस बार का सफ़र हज महंगा होगा। कोरोना से अमवात के आदाद-ओ-शुमार खौफनाक। 24 घंटों के दौरान 4,454 अफराद हलाक, 2,22,315 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के बाइस एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 59 अफराद की मौत हो गई। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक इन्फेक्शन के नए केसों में कुछ कमी वाक़ई हुई है और इस दौरान रियासत में मजमूई तौर पर 1,309 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 4,059 मुतासिर अफराद शिफायाब हुए हैं। रियासत में वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,752 हो गई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर धनीराम, जो CID सब यूनिट पंडवा में तैनात थे। कोविड-19 में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल अस्पताल निरचक जिला मंडी में गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया। रियासत में अब तक कोरोना से मुतासरीन की तादाद 1,79,034 हो गई है। इनमें से 25,979 एक्टिव मामलात हैं। जिले कड़पा कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का रुझान जारी। आज 874 मरीज मुसद्दिका। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज भी 874 नए मरीज मस्बत पाए गए, जिसकी वजह से ये तादाद बढ़कर 89,711 हो चुकी है। ताहाल 83,229 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 604 मरीजों की इस वबा से मौत वाक़ई हो चुकी है। जिले कड़पा में 4,755 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आज 815 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ज़िले में कोरोना वायरस के इंसदाद के महकमे पुलिस की जानिब से कर्फ्यू पर सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इनके अलावा बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। आज जिले भर में पुलिस ने कर्फ्यू के नफाज को कायम रखते हुए 26 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इसके अलावा बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 534 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 98,425 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला SP कड़पा KN अनुबराजन ने अवाम से कर्फ्यू के नफाज में पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की है। साथ ही बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले और समाजी दूरी का लिहाज न रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। जिला SP कड़पा KN अनुबराजन ने स्पंदना प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमारे नुमाइंदे खालिक अली खान की रिपोर्ट। जिला SP कड़पा ने आज दफ्तर पुलिस कड़पा में स्पंदना प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें ज़िले भर के ज़रूरतमंदों ने अपने अपने मसाइल लेकर शिरकत की। अनुबराजन ने तमाम शिकायतों का जायज़ा लेकर ज़रूरी कार्रवाइयों के लिए मुतालिका पुलिस अहदेदारों को रवाना किया। उन्होंने ज़िले के पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम शिकायतों को वक्त मुकर्रर तक मुकम्मल करके रिपोर्ट दें। दूर दराज इलाकों में रहने वाले अफरादों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनकी शिकायतों की समाअत की और ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत जारी किए। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।